अगर चार लोग ए बी सी डी और इनमें से आप हैं ए और ये चार लोग मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं, एक जगह बैठ के एक मर्डर की प्लानिंग करते हैं कि ऐसे मर्डर करेंगे, इस तरह से करेंगे, सारी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद जो बी सी और डी है वो जाके मर्डर कर देते हैं और आप इनमें से थे ए, आप मर्डर करने नहीं जाते, आप अपने घर हैं, बट बी सी और डी ने जाके मर्डर कर दिया। तो अब क्या होगा, आप भी लायबल होगे उस मर्डर के लिए। उन तीनों पर लगेगा 302 प्लस 120B और आपके ऊपर लगेगा 120B। पर जो पनिशमेंट उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने मर्डर किया, वही सेम पनिशमेंट आपको मिलेगी जो आप मर्डर में इन्वॉल्व नहीं थे, बट जब प्रिपरेशन चल रही थी, जब प्लानिंग चल रही थी उस क्राइम की, तब आप उसमें इन्वॉल्व थे, तो इसलिए आप भी लायबल होगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, कि सिर्फ एक मेयर एग्रीमेंट, अगर हम सिर्फ एक एग्रीमेंट करते हैं, सिर्फ एक प्लानिंग करते हैं, तो वो भी एक क्राइम है। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे 120B। जो 120B है उसमें पनिशमेंट है, पर जो डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वो है सेक्शन 120A में। अब 120A में क्या है, 120A में जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा बंदे कोई इल्लीगल एक्टिविटी करने की प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं खुद करने के लिए या किसी और से करवाने के लिए, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि ए बी सी डी चार लोग हैं, उनमें से ए आप हैं और आप चारों मिलके एक जगह बैठ के एक एग्रीमेंट करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि हम XYZ किसी का मर्डर करेंगे। और आप जब प्रिपरेशन हो रही थी आप उसमें इन्वॉल्व थे, पर जब मर्डर हुआ आप वहाँ पर नहीं थे, तो क्या हुआ, आपके ऊपर भी 120B लगा और आपको भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो पनिशमेंट मिलेगी जिन्होंने मर्डर किया। ये तो हो गया केस 1। अब फॉर एग्जांपल आप चारों बैठे थे, चारों ने प्रिपरेशन करी, आप किसी का मर्डर करेंगे, XYZ किसी का भी, आपने मर्डर नहीं किया, पर जो XYZ जिसका मर्डर करने वाले थे उसको पता लग गया कि आपने ये सब प्रिपरेशन करी है, आपने सब ये प्लानिंग करी है, और अगर वो बंदा आपकी ये प्लानिंग और प्रिपरेशन को प्रूव कर देता है, तब भी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिपरेशन प्लानिंग करी और उसके बाद वो जिस चीज़ की प्रिपरेशन प्लानिंग करी थी, एग्रीमेंट किया था, वो कंप्लीट हो गया तभी आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगी। सिर्फ अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं या किसी इल्लीगल एक्टिविटी की तैयारी करते हैं, तो वो भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो इस केस में भी आपके ऊपर 120B लगेगा, अगर ये आपकी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपका जो एग्रीमेंट है, प्रिपरेशन है, ये प्रूव हो जाता है। तो ये तो हो गया मर्डर का एग्जांपल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप ए हैं, बी ने आपसे पैसे लिए और आपको एक चेक, ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया। अब आपने उससे पैसे मांगे, अब वो पैसे नहीं दे रहा आपको, चेक आपने बैंक में लगाया और चेक बाउंस हो जाता है। अब आपको क्या करना है, उससे पैसे लेने हैं। आपके पास लीगल ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाएंगे और अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट चेक बाउंस का केस फाइल कर देंगे। या आप क्या करते हैं, आप चार लोगों के साथ बैठते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आप सब मिलके जाएंगे और उसके साथ मारपीट करके पैसे लेके आएंगे। और आप जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे पैसे लेके आते हैं। अब जो उससे पैसे लेना है वो तो इलीगल नहीं है, आपके पैसे उसके पास थे, आप उससे पैसे ले आए, वो इलीगल नहीं है। पर आपने जो तरीका अपनाया, आपने उसके साथ जो मारपीट करी, वो इलीगल है। तो इसके अंदर जो चारों लोग थे मारपीट करने वाले, तो आप सभी के ऊपर 120B लगेगा, क्योंकि जो एंड रिजल्ट था बेशक वो लीगल था कि आपको अपने पैसे लेने थे, वो लीगल था, बट जो तरीका था वो इलीगल था। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। और इस वीडियो का मोटिव सिर्फ ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लॉ के बारे में नहीं पता और वो अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि सिर्फ हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी की, और हम उसमें इन्वॉल्व तो होंगे नहीं। आज हम इस प्रिपरेशन में बैठे हैं और आज हम इनको आइडियाज़ दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, बट जब ये करने जाएंगे ना, तो मैं तो वहाँ होऊंगा ही नहीं,
बेशक कर दें, तो फंसेगा कौन? वो फंसेगा। पर ऐसा नहीं है, आप भी फंसोगे। अगर उन्होंने मर्डर कर दिया तो आपको भी पनिशमेंट वही मिलेगी जो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए जो ऐसा एग्रीमेंट करना, प्रिपरेशन करना, प्लानिंग करना, ये भी इलीगल है। तो इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ऐसा करना भी इलीगल है और इसमें भी आप फंस सकते हैं। और अगर आपको 120A और 120B को टेक्निकली और डेप्थ में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसके अंदर बहुत अच्छे से 120A और 120B को समझा रखा है। अगर आप समझना चाहते हैं तो जाके समझ सकते हैं। जो मेरी ये वीडियो थी ये सिर्फ लेमैन के लिए थी कि जिन लोगों को लॉ के बारे में नहीं पता और अनजाने में ऐसी गलती कर देते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है और ज़्यादा डेप्थ में जानने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारी लीगल स्टडीज़ और लीगल सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है www.thegolegal.com। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।